Hi, I'm Dr. Vandana, and I'm a lifestyle medicine consultant and a weight management coach. और पिछले 35 ईयर से मैं वेलनेस प्रैक्टिस कर रही हूँ और वेट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है होल फूड वर्सेस प्रोसेस्ड फूड। तो होल फूड की बात करें, होल फूड वो खाना है जो नेचुरल स्टेट में रहता है और उसमें मिनिमल प्रोसेसिंग होती है, मिनिमल केमिकल्स डलते हैं। अब वो कौन से फूड हैं? हम सबको मालूम है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीन मीट, एग्स, सीड्स, नट्स। और प्रोसेस्ड फूड वो होता है जो कि फैक्ट्री में बनता है और जो विच अंडरगोज अ लॉट ऑफ केमिकल चेंज विच इज़ नॉट इन द नेचुरल स्टेट एट ऑल। नाउ मिनिमली प्रोसेस्ड क्या होता है? मिनिमली प्रोसेस्ड वो फूड होता है जो कि जैसे कि हम मिल्क को पास्चराइज करते हैं, राइट? वो सेफ्टी के लिए, कन्वीनियंस के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, वो ज़रूरी है, दैट्स ओके, राइट? और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है होल फूड में बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें फाइबर है, उसमें विटामिन मिनरल्स हैं, एम्प्टी कैलोरीज नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और प्रोटीन है, जो कि मिसिंग होता है प्रोसेस्ड फूड, राइट, एज कम्पेयर टू होल फूड। अब अगर हम रिस्क और बेनिफिट्स की बात करें तो प्रोसेस्ड फूड से वेट गेन सबसे नंबर 1 जो डिसएडवांटेज है इज़ वेट गेन एंड ओबेसिटी। पुअर न्यूट्रिशन है उसमें और कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, एम्प्टी कैलोरीज है, कैलोरीज है, न्यूट्रिशन नहीं है। हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाता है। वाई? बिकॉज उसमें ट्रांस फैटी एसिड होते हैं, हाई सोडियम है एंड हाई शुगर है। इससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया। टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि रिफाइंड जितना भी ज़्यादा रिफाइंड होता जाएगा, जितना ज़्यादा प्रोसेस होता जाएगा, उतना ज़्यादा शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर्स, उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं विद प्रोसेस्ड फूड। इन्फ्लेमेशन, diseases like arthritis, asthma, depression, chronic inflammation जो कॉज करते हैं वो भी ट्रांस फैटी एसिड से होता है। इनफैक्ट अब तो ओबेसिटी को भी हमें chronic inflammatory disease मानते हैं। अब अगर हम बात करें, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो ये प्रोसेस्ड फूड कब से शुरू हुआ? 1820 से पहली बार शुगर इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड में और अब तक चला आ रहा है। देन कॉटन सीड ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है वो पहली बार 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर रिफाइंड व्हीट फ्लोर जिसको हम मैदा बोलते हैं वो पहली बार 1880 में इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी तक मज़े आ रहे हैं उसमें। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 1910 में पहली बार ट्रांस फैटी एसिड इंट्रोड्यूस किया ना। अब अगर हम एग्जांपल देखें कि शुगर जो है, एक हम 100 ग्राम 100 ग्राम्स का पोटैटो चिप्स का पैकेट ले लिए तो उसमें 545 कैलोरीज हैं और अगर हम पोटैटो 100 ग्राम्स देखें तो उसमें सिर्फ 95 कैलोरीज हैं, राइट? तो शुगर को डाला इसलिए जाता है कि खाने को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया जाए, जिसमें हाई फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, ये सब होता है। अब अगर हम एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि अगर हम एनर्जी ड्रिंक देखें, बहुत पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है जिसमें एक कैन में 9 चम्मच चीनी नहीं, फाइबर तो इसमें होता ही नहीं है प्रोसेस्ड फूड में। तो अगर हम, कई लोग कहते हैं कि हम तो डाइट वाला लेते हैं, हम लाइट लेते हैं, लो फैट लेते हैं, तो फैट तो हटा देते हैं उसमें, लेकिन उसकी जगह शुगर बढ़ा देते हैं क्योंकि शुगर से टेस्ट बेटर हो जाता है। तो प्रॉब्लम प्रोसेस्ड फूड खाने में नहीं है, प्रॉब्लम है ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने में। उसको हमने खाने से ही रिप्लेस कर दिया। हमारे खाने में, हमारे किचन में आधे 90-80% जो है प्रोसेस्ड फूड है जो कि अनहेल्दी है। अगर आप रेडी टू कुक फूड लेते तो प्लीज़ वो बंद कर दीजिए, उसमें बहुत हाई ट्रांस फैटी एसिड्स और प्रोसेस्ड होते हैं, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आता है। सोडा को पानी से रिप्लेस करें और जिस लेबल पढ़ के खाना शुरू करें, जिस भी
लेबल में 500 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम है, मोर देन 500 मिलीग्राम्स, उसको आप हटा दीजिए। और जिस भी प्रोडक्ट में 10% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स, उसको भी हटा दीजिए। सो वंस इन अ वाइल इट्स ओके, हम बिल्कुल जंगल में तो नहीं जा सकते, इस दुनिया में ही रहना, लेकिन यस, बी माइंडफुल, बी केयरफुल। आप क्या अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, वही आपकी हेल्थ डिटर्मिन करता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर हेल्थ टिप्स, more wellness tips and more weight loss tips. Simple, scientific and safe.